हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो पता होगा कि हम लोग आपका जो अभी दिसंबर 2024 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, 2024 से लेकर के 2011 तक जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन किए गए थे, यानी 2024 तक 2011 से लेकर अब तक जितने क्वेश्चन किए उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक जो हम लोग का चल रहा है वो इस टाइम बालक के विकास के सिद्धांत। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जैसा कि मैंने बताया भी है कि हम लोग टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको ये भी चीजें पता रहे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। बाकी सिलेबस में मैंने सारी चीजें, जब सिलेबस बताया था तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी थी कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है अगर नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का जो क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है शीर्षगामी सिद्धांत, बी है अधोगामी सिद्धांत, सी है पारस्परिकता, या फिर संपर्क का सिद्धांत, डी है बहिष्कार का सिद्धांत। तो ये आपका हो जाएगा अधोगामी का सिद्धांत, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका 25 जनवरी 2023 को पूछा गया है। हम लोग डिटेल भी देखते हुए चलेंगे। अब इसका डिटेल पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। यह जो है निकट से दूर तथा केंद्र के शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुंचाता है, और फिर जो है पहले छोरों का विकास होता है, उसके उपरांत अन्य हिस्सों का विकास प्राय होता है। इसलिए विकास के प्रथम चरण में बच्चा जो है छोटी मांसपेशियों या सूक्ष्म चालक कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू कर देता है, जबकि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में विकास सिर से पैर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे जो है मस्ताधोमुखी या फिर शीर्षाभिमुख विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले की क्लास में कि इसी से जो है कितना क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके किया गया है। तो ये कंफर्म है, आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, ये भी सही है। ये आपका देखिए 2023 में ये क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें नहीं आपको बताना है। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए आपका जो नहीं वाला है, विकास अनिरंतर तरीके से होता है, ये जो है नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल भी। विकास एक जो है अनिरंतर तरीके से होता है, यह कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास की गति में कभी कभी वृद्धि तथा कमी होती है, परंतु विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। इसलिए जो है आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में ही किया गया है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? अभी जब हम लोगों ने डिटेल देखा है पहले क्वेश्चन का, उसमें मैंने बताया है, तो आप लोग अपने आंसर करिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है विकास पूर्वानुमेय है, और बी दिया गया विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, सी विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, बच्चे की विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो ये बताता है आपका विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका डिटेल देख सकते हैं। विकास के दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। सर्वप्रथम बालक का सिर विकसित होता है तथा सबसे अंत उसके पैर। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है, अर्थात बालक जन्म के कुछ समय के बाद सिर उठाना प्रारंभ करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है, और धीरे धीरे खिसक कर चलते चलते वो पैरों के बल 1 वर्ष की आयु तक खड़ा होने लगता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? ऑप्शन ए में दिया गया निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है शीर्षगामी सिद्धांत, डी है अधोगामी या समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है? तो ये है आपका एकीकरण का सिद्धांत, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये भी देखिए आपका 2023 में ये क्वेश्चन किया गया है। अब यहाँ पे इसका पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हैं। विकास का एकीकरण सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वो उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ एवं अंगुलियों के साथ चलता है। इसलिए आपका एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन ए में दिया गया है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। बी है, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। सी है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। डी है, हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? तो आप सी वाला ऑप्शन में देख सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास जो है अलग अलग गति से होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विकास जो है किससे किसकी ओर बढ़ता है, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, सिर से पैर की ओर, या फिर जटिल से सरल की ओर, या फिर बाह्य से केंद्र की ओर, या फिर जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विकास जो है सरल से जटिल होता है, तो ये तो नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट होता है, ये भी नहीं होगा। केंद्र से बाह्य, ये भी नहीं होगा। सिर से पैर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। विकास जो है यहाँ पे सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल देख चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास का शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। बी है, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। सी है, सिर से पैर की ओर। डी है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, तो ये है सिर से पैर की ओर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2016 में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है? ऑप्शन ए में दिया गया एड़ी से चोटी, और बी है अव्यवस्थित, सी है अप्रत्याशित, डी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है? तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका 2016 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा एक उचित है, वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, विकास जो है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। और बी दिया गया, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी है, विकास एकल आयामी है। डी है, विकास पृथक होता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? जो उचित है वो बताना है। तो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में किया गया है। यहाँ पे इसका आप डिटेल देख सकते हैं। विकास जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें से पूछा है कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी है, विकास के सभी क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है। नहीं बताना है, तो ये तो है आपका, विकास क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सी है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये भी हो जाएगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। एक समान गति, ये नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं ये पूछा है, तो हमें नहीं बताना है। डी वाला आंसर यहाँ पे जो है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2015 में किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास जो है हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए चैनल पर विजडम आसिफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।